कभी सोचा है कि हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एच क्यों लिखा होता है? कुछ प्याज काटने पर आंखों से पानी क्यों निकलता है? क्या इंसान अपने दिमाग का 100% तक यूज कर पाता है? सोना एक मेटल होने के बावजूद भी इतना महंगा क्यों है? रोल्स रॉयस की बोनेट पर जो उड़ती हुई लेडी का स्टैचू होता है, उसके पीछे की सच्चाई आप नहीं जानते होंगे। ये आदमी इस लकड़ी को जमीन में गाड़ के इस तरह से रब करके क्या साबित करना चाहता है? और ऐसी चीजें जिनके बारे में जानकर आप सोच में पड़ जाओगे कि ऐसा भी हो सकता है। जानने के लिए वीडियो को देखना एंड तक। एम है 5000 लाइक्स का। नंबर 15, कभी सोचा है कि हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर हमेशा एच क्यों लिखा होता है? कई लोगों का मानना है कि एच फॉर हेलीकॉप्टर इसीलिए, और हाँ, एक तरीके से ये एच फॉर हेलीपैड को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी पायलट को दूर से ही पता चल जाता है कि ये ऑफिशियल लैंडिंग स्पॉट है। एक्चुअली हेलीकॉप्टर की लैंडिंग काफी सेंसिटिव और रिस्की होती है, इसीलिए जगह बिल्कुल फ्लैट, साफ और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के तेज घूमते हुए रोटर आसपास की छोटी से छोटी चीज को भी उड़ाकर अपनी तरफ खींच सकते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट ब्लेड से टकरा जाए तो काफी खतरनाक एक्सीडेंट हो सकता है। इसी वजह से बिल्डिंग्स या ग्राउंड पर प्रॉपर कंक्रीट हेलीपैड बनाया जाता है। जो एच लिखा होता है वो सिर्फ ये बताता है कि हेलीकॉप्टर यहाँ पर लैंड कर सकता है। लैंडिंग किस डायरेक्शन से करनी है वो पायलट विंड डायरेक्शन और अप्रोच पाथ देखकर डिसाइड करता है, एच से नहीं। यानी कि सिंपल सी बात, एच का मतलब होता है हेलीपैड, कि यहाँ हेलीकॉप्टर की लैंडिंग अलाउड है। नंबर 14, अगर आपने नोटिस किया हो कि कुछ प्याज आसानी से कट हो जाते हैं, लेकिन कुछ को काटते ही आंखों से पानी बहने लगता है। प्याज में एक स्पेशल एंजाइम एलिनेज और कुछ सल्फर कंपाउंड्स होते हैं। जैसे ही आप प्याज को कट करते हो, उसके सेल्स टूट जाते हैं, और ये एंजाइम सल्फर कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके एक टीयर गैस जैसी गैस बनाता है। इसका नाम है सिन प्रोपेनेथिल एस ऑक्साइड। ये गैस हवा में मिक्स होती है और आंखों तक पहुंचकर उन्हें इरिटेट करती है। आंखें इस इरिटेशन से बचने के लिए आंसू निकाल देती हैं, ताकि गैस को वॉश आउट किया जा सके। पुराने और मीठे प्याज में ये गैस कम बनती है, इसीलिए आंसू भी कम आते हैं, जबकि फ्रेश प्याज ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्ट करते हैं। फ्रिज में ठंडा करके छीलने के बाद कुछ देर पानी में रखने से या शार्प नाइफ से कट करने पर इसका इफेक्ट काफी कम हो जाता है, क्योंकि प्याज के रूट वाले हिस्से में एंजाइम सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए उसे सबसे लास्ट में कट करो तो आंसू और भी कम आएंगे। नंबर 13, कभी सोचा है कि गोल्ड एक मेटल होके भी इतना महंगा क्यों होता है? क्या सिर्फ इसके कलर की वजह से? एक्चुअली बात इससे काफी इंटरेस्टिंग है। गोल्ड असल में अर्थ के सरफेस का हिस्सा ही नहीं था। जब अर्थ बनी थी, हैवी मेटल्स जैसे गोल्ड मॉल्टन कोर में चले गए। जो गोल्ड आज हमारी जमीन की ऊपर की लेयर में मिलता है, वो बाद में मीटेओराइट्स और एस्टेरॉइड्स के क्रैश होने से आया। यानी हम जो गोल्ड पहनते हैं वो लिटरली आउटर स्पेस का गिफ्ट है। आज गोल्ड को जमीन से निकालने के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, और ये प्रोसेस बहुत महंगा और डेंजरस होता है। हर माइन अलग होती है, पर एवरेज क्वालिटी के ओर में 1 ग्राम गोल्ड निकालने के लिए 1 टन या उससे ज्यादा पत्थर तोड़ना पड़ता है। जितना कम गोल्ड ओर में होगा, उतना ज्यादा रॉक तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस सब के चलते ही गोल्ड का प्राइस नेचुरली हाई होता है, और रिसर्चर्स का मानना है कि आने वाले टाइम में गोल्ड माइनिंग और ज्यादा डिफिकल्ट और एक्सपेंसिव होती जाएगी, क्योंकि हाई क्वालिटी गोल्ड और धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन आने वाले 25 सालों में माइनिंग पूरी तरह नामुमकिन नहीं होगी, बस और चैलेंजिंग बनेगी। स्पेस से आया हुआ मेटल, रिस्की माइनिंग और लिमिटेड सप्लाई, इसी वजह से गोल्ड हमेशा स्पेशल और महंगा रहता है। नंबर 12, कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ फ्रूट्स और वेजेस कुछ ह्यूमन ऑर्गन जैसी दिखती हैं। लोग सोचते हैं कि शायद जो जैसा दिखता है वो उस ऑर्गन के लिए फायदेमंद होता होगा, पर सच ये है कि ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है, जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर्स कहा जाता था। साइंस के हिसाब से शेप का हेल्थ बेनिफिट से कोई लेना देना ही नहीं है। हाँ, कुछ फूड्स अपने न्यूट्रिशन की वजह से फायदेमंद होते हैं, पर उनके दिखने की वजह से नहीं। जैसे गाजर में बेटा कैरोटीन होता है, इसीलिए आई साइट के लिए अच्छी होती है, पर इसलिए नहीं कि वो आंख जैसी लगती है। अखरोट में ओमेगा 3 होता है, इसीलिए ब्रेन हेल्थ के लिए यूजफुल है, पर अखरोट की दिमाग जैसी शेप इसका रीजन नहीं है। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट से भरे होते हैं, पर उनका लंग्स जैसा दिखना सिर्फ कोइंसिडेंस है। टमाटर हार्ट के लिए हेल्दी हो सकता है, क्योंकि इनमें लाइकोपिन होता है, पर वो दिल जैसा दिखता है इस वजह से नहीं। और राजमा का किडनी बीन्स नाम सिर्फ शेप की वजह से है। ये किडनीज के लिए कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं देता। मतलब ये कि नेचर हमें हेल्थ जरूर देती है, पर हर फूड अपने न्यूट्रिशन की वजह से काम करता है, ना कि इस वजह से कि वो किस ऑर्गन जैसा दिखता है। नंबर 11, जानते हो छोटे पांडा खुद से सुसु पॉटी नहीं कर पाते। उनकी बॉडी इतनी नाजुक होती है कि उनकी मसल्स काम ही नहीं करती, इसीलिए अगर उनको मदद ना मिले तो वो पॉटी रोककर बीमार भी हो सकते हैं। इसीलिए माँ पांडा अपने बच्चे के पीछे वाले हिस्से को चाट कर उसकी मदद करती है, और चाटने से बच्चे के पेट और नीचे वाली जगह में हल्का प्रेशर बन जाता है और वो पॉटी कर देता है। और ये प्रोसेस हर दिन कई बार करना पड़ता है। और जब बेबी पांडा को इंसान पालते हैं तो ऑब्वियसली कोई नहीं चाटता। केयर टेकर गर्म पानी में भीगा हुआ सॉफ्ट कपड़ा लेकर उस एरिया को हल्का रब करते हैं। बस इतनी सी स्टिमुलेशन से बेबी पांडा आराम से पॉटी कर लेता है। नंबर 10, आखिर कैसे लाइनमैन इतनी हाई वोल्टेज
पावर लाइंस पर काम कर लेते हैं, वो भी बिना शॉक लगे। क्या वो सिर्फ ग्लव्स पहनकर 30,000 वोल्ट्स की लाइव वायर को टच कर लेते हैं? बिल्कुल नहीं। हाई वोल्टेज पर काम करने के दो स्पेशल मेथड्स होते हैं। पहला हॉट स्टिक मेथड, जिसमें लाइनमैन एक लंबे इंसुलेटेड पोल से काम करता है, वायर को सीधा हाथ से टच नहीं करता। दूसरा बेयर हैंड मेथड, जिसमें वर्कर एक स्पेशल कंडक्टिव सूट पहनता है और अपनी बॉडी को लाइन की वोल्टेज के बराबर चार्ज करता है, तब जाकर वो सेफ्टी वायर को टच कर सकता है। जो ग्लव्स लाइनमैन पहनते हैं उनका काम होता है लो टू मीडियम वोल्टेज से प्रोटेक्शन करना। ये ग्लव्स स्पेशल इंसुलेटिंग रबर से बनते हैं और स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनकी वोल्टेज रेटिंग होती है। पर 20 से 30,000 वोल्ट वाली लाइव लाइन को सिर्फ ग्लव्स पहनकर डायरेक्टली पकड़ना पॉसिबल नहीं होता। हाई वोल्टेज का काम साइंस, ट्रेनिंग और सही टेक्निक से होता है, सिर्फ एक ग्लव से नहीं। नंबर 9, रोल्स रॉयस के बोनट पर जो उड़ती हुई लेडी का स्टैचू होता है उसे स्पिरिट ऑफ एक्सकेटेसी कहा जाता है। ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक लग्जरी सिंबल समझते हैं, लेकिन इसकी रियल स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इस स्टैचू की मॉडल थी एलियनर वेलास्को थॉर्नटन, जो एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि लॉर्ड मोंटेगू की पर्सनल सेक्रेटरी थी। दोनों के बीच एक सीक्रेट रोमांटिक रिलेशनशिप था। 1909 में लॉर्ड मोंटेगू ने अपनी प्राइवेट रोल्स रॉयस के लिए स्कल्प्टर चार्ल्स साइक्स को एक स्पेशल मैस्कॉट बनवाने को कहा, जिसमें एलियनर को मॉडल बनाया गया। बाद में रोल्स रॉयस को भी कार पर मैस्कॉट लगाने का आइडिया पसंद आया और 1911 में कंपनी ने इस स्टैचू का मॉडिफाई वर्जन अपना ऑफिशियल सिंबल बना लिया। यानी रोल्स रॉयस का ये स्टैचू एक पर्सनल लव स्टोरी थी, जो बाद में रोल्स रॉयस का आइकन बन गई। नंबर 8, आपने जरूर सुना होगा कि इंसान अपने दिमाग का 100% कभी यूज ही नहीं करता, बल्कि सिर्फ 5 से 10% ही काम में लेता है। 2014 की साइ-फाई मूवी लूसी ने भी इसी आइडिया पर स्टोरी बनाई थी, जिसमें एक लड़की अपने ब्रेन की 100% कैपेसिटी एक्टिवेट कर लेती है और उसके अंदर सुपर ह्यूमन पावर्स आ जाती हैं। पर सच क्या है दोस्तों, ये पूरा कॉन्सेप्ट एक मिथ है। रियलिटी ये है कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% नहीं बल्कि बहुत ज्यादा हिस्सा यूज करते हैं। साइंटिस्ट को एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं पता। उनका कहना है कि हमारा ब्रेन अलग अलग टास्क के हिसाब से पूरे दिन में डिफरेंट एरियाज एक्टिवेट करता रहता है। एक ही मूवमेंट में 100% एक्टिव नहीं होता, पर डेली रूटीन में ऑलमोस्ट पूरा ब्रेन एंगेज हो जाता है। इसका सबसे बड़ा सबूत भी सिंपल है। अगर हम सिर्फ 10% दिमाग यूज करते हैं तो किसी को माइनर ब्रेन इंजरी का कोई इफेक्ट ही नहीं होता, लेकिन रियलिटी में छोटा सा ब्रेन डैमेज भी स्पीच, मूवमेंट या मेमोरी तक बिगाड़ देता है। यानी ब्रेन पूरी कैपेसिटी से काम करता है, बस अलग अलग टाइम पर अलग अलग पार्ट्स एक्टिवेट होते रहते हैं। नंबर 7, जरा इस इल्यूजन को ध्यान से देखो। ये दोनों टॉयज एग्जैक्ट सेम साइज के हैं, पर फिर भी एक बड़ा है और एक छोटा। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन बैकग्राउंड को देखकर चीजों का साइज जज करता है। जब कोई ऑब्जेक्ट दूर वाले पर्सपेक्टिव लाइंस के साथ दिखाई देता है तो माइंड ऑटोमेटिकली समझता है कि वो ज्यादा दूर है और दूर वाली चीज नेचुरली छोटी लगती है। इसीलिए यहाँ सेम साइज के टॉयज भी अलग अलग साइज के दिख रहे हैं। ये एक क्लासिक पर्सपेक्टिव इल्यूजन है, जिसमें आंख सही होती है पर दिमाग फूल हो जाता है। नंबर 6, ये कोई आम कीड़े नहीं जो इस आदमी ने पकड़े हैं, बल्कि ये है एशियन जायंट हॉर्नेट। ये हॉर्नेट्स अक्सर मधुमक्खियों के छत्तों में घुसकर उनका सफाया कर देते हैं। सिर्फ एक हॉर्नेट 1 मिनट में 40 मधुमक्खियों को मार देता है और कुछ ही घंटों में पूरा छत्ता खत्म। इससे फार्मर्स का काफी भारी नुकसान होता है। इसीलिए वो लोग मीट का लालच देकर चुपके से किसी एक हॉर्नेट पर रिबन या सफेद धागा बांध देते हैं, ताकि उड़ते वक्त वो दूर से ही दिख जाएं। फिर वो ड्रोन से उनका पीछा करते हैं ताकि उन हॉर्नेट्स के घर की लोकेशन मिल जाए। फिर एक्सपर्ट स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनकर वहां जाते हैं और पूरी हॉर्नेट कॉलोनी को खत्म कर देते हैं, इंक्लूडिंग रानी हॉर्नेट। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। नंबर 5, अगर कभी आपको कोई बंदा जमीन में एक लकड़ी गाड़कर दूसरी लकड़ी से उसे रब करता दिख जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है। ये एक्चुअली एक टेक्निक होती है अर्थवॉर्म्स को जमीन से बाहर निकालने की, जिसे वॉर्म चार्मिंग या वॉर्म ग्रंटिंग कहते हैं। इसमें होता क्या है, एक स्टिक पर छोटे छोटे कट्स लगाए जाते हैं और फिर उसे मिट्टी में गाड़ कर खड़ा कर दिया जाता है। फिर दूसरे स्टिक से उस पर रब किया जाता है। इससे जमीन में लो फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशंस फैलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अर्थवॉर्म्स को लगता होगा कि बाहर बारिश आई है तो बाहर निकलने का वक्त आया है, लेकिन यहीं पर साइंस का एक ट्विस्ट आता है। अर्थवॉर्म्स को ये वाइब्रेशन बारिश नहीं लगती, उन्हें लगता है कि कोई प्रेडेटर जैसे कोई मोल जमीन में मूव कर रहा है, क्योंकि मोल्स इनके सबसे बड़े शिकारी होते हैं। इसीलिए वॉर्म्स डर कर तुरंत बाहर की सरफेस पर आ जाते हैं ताकि वो नीचे होने वाले अटैक से बच सकें। लेकिन वो ऊपर वाले इंसानों से नहीं बच पाते और इसी ट्रिक का यूज करके लोग केंचुए को आसानी से पकड़ लेते हैं। नंबर 4, ये डिवाइस चोरों को गुद्दी से पकड़कर पुलिस के पास ले आता है और पुलिस का आधा काम तो ये खुद ही निपटा देता है, क्योंकि चोरों के पीछे हाई स्पीड में चेज करना बहुत रिस्की होता है। कभी भी बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, इसीलिए पुलिस यूज करती है ये स्पेशल कार ट्रैकिंग डार्ट। ये डार्ट पुलिस की गाड़ी के आगे से फायर होता है और जाके चोर की गाड़ी पर चिपक जाता है। जैसे ही डार्ट लगता है फिर पुलिस तुरंत ही चोर का पीछा छोड़ देती है, क्योंकि डार्ट के लाइव जीपीएस सिग्नल से चोर की लोकेशन ट्रैक होती रहती है।
और फिर पुलिस लोकेशन पे छापा मार के चोर को गुद्दी से पकड़ लेती है। नंबर 3, क्या आप जानते हो कि एक ऐसी स्ट्रिप होती है जिसे हम मोबियस स्ट्रिप कहते हैं। आप इसे एवेंजर्स एंड गेम में भी देख चुके होंगे। इस स्ट्रिप की डिस्कवरी ऑगस्ट फर्डिनेंड मोबियस ने 1858 में की थी और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसी सेम साल जॉन लिस्टिंग ने भी इसी कॉन्सेप्ट को अलग अलग डिस्कवर किया था, इसीलिए दोनों को इसका क्रेडिट दिया जाता है। मोबियस स्ट्रिप की सबसे क्रेजी बात ये है कि इसकी सिर्फ एक ही साइड होती है। अगर आप इस पर एक चींटी को चलाओ तो वो पूरी स्ट्रिप का राउंड लगाकर वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगी जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, क्योंकि दूसरी साइड होती ही नहीं। अब एक नॉर्मल पेपर स्ट्रिप को बीच से काटोगे तो वो 2 पीसेस बन जाते हैं, लेकिन मोबियस स्ट्रिप को एग्जैक्टली मिडल से कट करने पर 2 पीसेस नहीं बनते, बल्कि एक और बड़ा लूप बन जाता है जिसमें 2 ट्विस्ट होते हैं। यानी मोबियस स्ट्रिप का मैजिक सिर्फ फर्स्ट कट तक ही होता है। अगर आप उस नए बड़े लूप को फिर से कट करोगे तो इस बार 2 अलग लूप्स बन जाते हैं। और मोबियस स्ट्रिप बनाना बहुत इजी है। एक पेपर स्ट्रिप लो, एक एंड को थोड़ा ट्विस्ट करो और दोनों एंड्स को आपस में चिपका दो, बस हो गई तैयार तुम्हारी मोबियस स्ट्रिप। नंबर 2, आप यकीन नहीं करोगे कि जब आप एक मेटल को कॉपर के पास लेके जाते हो तो वो आयरन की तरह ना अट्रैक्ट होता है ना रिपेल, बल्कि स्लो मोशन में चलने लगता है, बिल्कुल किसी मूवी के सीन की तरह। अगर आप मैग्नेट को कॉपर पाइप के अंदर गिराते हो तो वो तब भी स्लो मोशन में ही नीचे आता है। और इस अजीब सी चीज के पीछे का रीजन है लेंस लॉ। जब मैग्नेट कॉपर के करीब आता है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स में हल्की सी मूवमेंट होती है। इससे बनते हैं एडी करंट्स जो मैग्नेट की स्पीड को स्लो कर देते हैं, जैसे कोई इनविजिबल ब्रेक लग गया हो। ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो। बस ध्यान रखना नॉर्मल मैग्नेट शायद उतना असर ना दिखाए, लेकिन अगर आपके पास एक न्यूडीमियम मैग्नेट है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मैग्नेट है तो ये इफेक्ट बिल्कुल किसी जादू जैसा दिखेगा। नंबर 1, ये मेटल देखने में बिल्कुल रबड़ का टुकड़ा लगता है, पर असल में ये एल्यूमिनियम हनीकॉम्ब है। हाँ, दिखता सॉफ्ट है लेकिन होता प्योर मेटल है। इसका यूज डोर्स, एयरक्राफ्ट इंटीरियर्स और यहाँ तक कि स्पेस सैटेलाइट्स तक में होता है, क्योंकि ये लाइट वेट होते हुए भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हनीकॉम्ब एक्चुअली 2 फॉर्म्स में होता है। पहली है एक्सपेंडेड फॉर्म जो लाइट वेट और सुपर स्ट्रॉन्ग होती है और इसी को पैनल्स में यूज किया जाता है। दूसरी है अनएक्सपेंडेड या फोल्डेड फॉर्म, जिसे छोटी जगह में ट्रांसपोर्ट करने के लिए फोल्ड करके रखा जाता है। जब आप इसी फोल्डेड हनीकॉम्ब को हाथ में लेते हो तब ये सुपर फ्लेक्सिबल लगता है। फ्लेक्सिबिलिटी मेटल की वजह से नहीं बल्कि उसके स्ट्रक्चर की वजह से होती है। तो ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आपको पता है क्यों आपकी चमड़ी उधड़ जाएगी अगर आपने टाइगर से अपना हाथ चटवा लिया तो? क्या आपने कभी सोचा है कि गिरगिट अपना रंग कैसे बदल लेता है? पिंक एक्चुअली में लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का कलर था। पर क्यों? हमारी बॉडी में एक ऐसी भी बोन होती है जो किसी भी दूसरी बोन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती। और ऐसी कौन सी बोन है जो हमेशा बढ़ती रहती है? एक ऐसा पत्थर जिसे शायद एलियंस ने काटा है। कभी सोचा है कि जंगल सफारी में ये खूंखार एनिमल्स लोगों पर अटैक क्यों नहीं करते? क्या पेट्रोल पंप पे फोन चलाने से आग लग जाती है? और ये चीज तो आप भूल के भी मत करना। और पोपाय रियल लाइफ में भी एग्जिस्ट करता था, पर वो कौन था? जानने के लिए ये वाली वीडियो देखना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर लो यार, और अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप द नॉलेज।